भजन संहिता 37 अध्याय, उसमें से पढ़कर हम अपने विषय में आएंगे। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में ढा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई पर मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। इसमें आगे भी बहुत सारी बातें हैं। बहुत एक तसल्ली का वचन है। वचन संहिता 37 अध्याय एक विश्वासी को बहुत तसल्ली देता है कि चाहे आपके साथ, आपके बगल में कोई भी हो, कुटिल काम करने वाले हों, झगड़ा करने वाले हों, लड़ाई करने वाले हों, संसारिक लोग हों, चाहे कैसे भी लोग हों, उनके कारण मत कूड़। लिखा है उनके विषय में डा भी ना कर, क्योंकि और हरी घास के समान क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? यहोवा पर भरोसा रख, विश्वास रख और भला कर। और क्या कर? भला कर। तेरे साथ भले ही कोई भला ना करे, लेकिन तू क्या कर? भला कर। और आगे कहता है देश में बसा रहे, छोड़कर ना जा उन हालातों को, उधर बसा रहे और सच्चाई पर मन लगाए रहे। और आगे है महत्वपूर्ण आयत, लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मतलब अपने आनंद का, अपने सुख का मूल किसको जानना है? परमेश्वर को जानना है, प्रभु को जानना है। जिनके सुख का आधार, जिनके आनंद का विषय परमेश्वर है, जिनके जीवन में परमेश्वर है वो खजाना, धन दौलत से बढ़कर। जिनके जीवन में परमेश्वर है वो परम मित्र, सब मित्रों से बढ़कर। जिनके जीवन में परमेश्वर प्रभु है वो विश्वास योग्य है। तो उनके जीवन का फिर आनंद कभी क्या नहीं हो सकता? कम नहीं हो सकता। भले संसार से कुछ ना मिले, दुख के सिवा, कष्ट के सिवा, क्लेश के सिवा, लेकिन वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का क्या जान? मूल जान। नए नियम में भी ये आयत मेल खाती है। रोमियो की पत्री 14 का 17 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। मतलब शरीर की बातें नहीं है, शरीर का आनंद नहीं है, बल्कि क्या है? वो धार्मिकता है, वो मेल है, मेल मिलाप है, और वो आनंद है जो किससे होता है? पैसे से नहीं होता। एक आनंद, एक खुशी जो शारीरिक है वो धन दौलत से मिल सकती है, वो परिवार से मिल सकती है, वो दुनिया की वस्तुओं से मिल सकती है, लेकिन लिखा है वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, वह स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराया है। जब हमने नया जन्म पाया है, जब हमने उद्धार पाया है, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है हम किधर आए हैं? हम परमेश्वर के राज्य में आए। तो हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, परिस्थितियां चाहे चारों तरफ कैसी भी हों, लेकिन वचन कहता है तो ना बुड़बुड़ा, तो ना ढाकर, तो ना चिंता कर। मुरझा जाने वाले हैं वो तो थोड़े दिनों के हैं जो ऐसा करते हैं, परंतु तू यहोवा पर भरोसा रख मेरे मित्र, और परमेश्वर को अपने सुख का क्या जान? मूल जान। तो इस समय हमने भी, जब आज हम उठेंगे, यही समर्पण करके उठेंगे कि प्रभु मेरे आनंद का विषय धन दौलत नहीं है, दुनिया की वस्तुएं नहीं है, या और कोई शारीरिक बातें नहीं है प्रभु जी, बल्कि मेरे आनंद का विषय, मेरे सुख का मूल प्रभु मैं किसको मानूंगा? मैं आपको मानूंगा। तो कभी निराशा नहीं आए। निराशा हमें कब मिलती है? दुखी हम कब होते हैं? जब हम आनंद किसमें ढूंढते हैं? संसार में, और संसार में की वस्तुओं में। जब हम क्या ढूंढते हैं? आनंद ढूंढते हैं। जब हम मित्रता संसार में ढूंढते हैं। हाँ, मित्र होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के अलावा और कोई सच्चा मित्र नहीं। यीशु सच्चा मित्र है। यीशु हमें सच्चा प्रेम करने वाला है, बातों से नहीं। उसने क्रूस पर बलिदान देकर सबूत दिया है। तो आइए आज हम विषय में जाएंगे। परमेश्वर के वचन से मेरे साथ आप निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 5 अध्याय निकाल लीजिए। 40 साल मरुभूमि में भटकने के बाद अब कनान देश की सीमा पर ये खड़े हुए हैं, और मूसा इनको दोबारा से क्या कर रहा है? एक नई पीढ़ी को, जो बच्चे मिस्र से निकल आए थे वो भी हैं, और जो
इस मरुभूमि में 40 साल में पैदा होकर जवान हुए लोग वो भी हैं। 6 लाख से ऊपर एक सेना के तौर पर तैयार हो गए। सिनाई पर्वत पर भी परमेश्वर ने उनको एक सेना के तौर पर तैयार किया था और कुछ ही समय में उनको यर्दन पार लेकर परमेश्वर ने जाना था, लेकिन वो अपने अविश्वास के कारण, अपने बुड़बुड़ाने के कारण और मिस्र की चाहत अंदर होने के कारण वो किधर नहीं जा पाए, कनान नहीं जा पाए, बल्कि 40 साल मरुभूमि में वो गिरकर क्या हो गए, ढेर हो गए, खत्म हो गए। मेरे प्यारे भाई बहन, तो परमेश्वर का दास मूसा इस पीढ़ी के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर कैसे विश्वास योग्य रहा, और मूसा बता रहा है कि सिनाई पर परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, अगली जो पीढ़ी है आप लोग सब क्या रहें, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें, परमेश्वर के लिए समर्पित रहें। 40 साल का ये जो मरुभूमि का सफर था, परमेश्वर इसलिए लेकर नहीं आया था वो खत्म हो जाए, बल्कि कुछ सिखाने के लिए लेकर आया था। उसने भूखा भी कई बार होने दिया, उसने समस्या भी कई बार आने दी, इसलिए नहीं आने दी कि तुम परेशान हो जाओ, तुम मिस्र को भागो या तुम बुड़बुड़ाने लगो, बल्कि इसलिए आने दी कि तुम्हें वो सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। तो उन्होंने कभी भी, उस पीढ़ी ने परमेश्वर को अपने सुख का, अपने आनंद का क्या नहीं जाना, मोल नहीं जाना। उनका आनंद किसमें था? मिस्र में था। उनका आनंद किसमें था? खाने और पीने में था। इसलिए वो बुड़बुड़ाते थे, ये निकम्मी रोटी खा खा कर, मन्ना खा खा कर हमारा क्या हो गया। मतलब परमेश्वर ने जो उनके लिए बहुमूल्य दिया था, स्वर्गीय भोजन दिया था, उसके प्रति वो क्या नहीं थे? धन्यवादित नहीं थे, आनंदित नहीं थे। मतलब ऐसी धरती पर और कोई कौम नहीं थी जिनके बीच में जीवता परमेश्वर, सृष्टि का मालिक बादल के छाया में चल, और उनको परमेश्वर ने ऐसी भलाइयां उस कौम को परमेश्वर ने दिखाई, लेकिन फिर भी उनका मन परमेश्वर के प्रति क्या नहीं था? धन्यवादित नहीं। इसलिए वचन हमें साफ कहता है, बार बार कहता है कि तुम किन के समान ना हो, उन इजरायलियों के समान ना हो। जैसे उन्होंने बेवफाई करी, जैसे उन्होंने मिस्र पर मन लगाया, जैसे वो बुड़बुड़ाने वाले बने, जैसे वो व्यभिचार करने वाले बने, जैसे उन्होंने बीच में बछड़ा बनाया, मूर्ति पूजक बन गए, जैसे उन्होंने बलवे किए, कितने नाश हो गए। तो मूसा परमेश्वर का दास उन सब बातों को बता रहा है। तो आइए हम 5 अध्याय 1 से पढ़ते हैं। मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलवा कर कहा, हे इजरायलियों, जो जो विधि और नियम में आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। अब हम अपने विषय में आ रहे हैं। एक पीढ़ी जो क्या होगी, जिनके साथ परमेश्वर ने विश्वास योग्यता के साथ उनको उद्धार दिया, छुटकारा दिया, स्वर्गीय मन्ना दिया, विश्वास योग्य रहा। वो पीढ़ी बुड़बुड़ाने के कारण, मिस्र की चाहत के कारण, देखो ऐसा नहीं है कि मसीह मार्ग में या परमेश्वर के पीछे चलते समय दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता, समस्या नहीं आती, आती है। यीशु ने कभी गारंटी नहीं दिया कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो संसार के लोग हार लेकर क्या करेंगे? स्वागत करेंगे, या तुम्हारे खत्ते हरे भरे रहेंगे, तुम्हारी ड्रमी में सदा आटा बना रहेगा। ऐसा परमेश्वर के प्रेमियों के जीवनों में कमी घटी आती है, हमें सिखाने के लिए आती है। हमारा भरोसा उस पर हो, उसको सिखाने के लिए हमें आती है। हमने समझना, यीशु ने 40 दिन भूखा रहकर दिखाया, शैतान की परीक्षाओं को क्या किया? सामना किया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं था, वो बुड़बुड़ा नहीं रहा था, ओ मेरे साथ ये क्या हुआ ना। अच्छा नमूना परमेश्वर ने दिया। हमें तो एक दिन अगर भोजन ना मिले तो क्या होगा? एक दिन मोबाइल नेट ना मिले, एक दिन बिजली ना आए, उस दिन संगति में आ रहे हैं, बीच में धूप में 4 कदम चलना पड़ गया, मोटरसाइकिल पंचर हो गई, कहीं खड़ा होना पड़ गया, फिर पता चलेगा अंदर से हम भाई सोना
असली है या पित्तल को या उसको लोहे को पानी चढ़ाया हुआ है? कब पता चलता है? जब थोड़ा सा खुरसते हैं ना उस पर, जब खुरसते हैं तब पता चलता है। अरे तेरा वाला, मैंने तो क्या सोचा था, क्या निकला ये। जब आग में डालते हैं तब पता चलता है। और कितनों के साथ क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है। लाए तो इतने पैसे देकर, लेकिन जब आके घर में उसमें आग में डालकर देखा तो क्या निकला? नकली निकला। असली सोच कर लाए थे, असली सोच कर पैसे दिए थे, असली सोच कर चल रहे थे, लेकिन जब पता चला कि ये तो क्या है, शौक हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है, दुख में भी, सुख में भी, कमी में, घटी में, बीमारी में, गर्मी में, बारिश में, जब हमारी जरूरतें पूरी ना हो रही हो, हर परिस्थिति में ये परमेश्वर को अपने सुख का क्या जान, मूल जान। तो परमेश्वर का दास मूसा उस नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को, इससे पहले कि वो कनान में लेकर जाए, उससे पहले कुछ बातों को रख रहा है उनके सामने। ये जरूरी है इन्होंने जानना, जो किसने नहीं जाना, जो नाश होने वाली पीढ़ी ने नहीं जाना। नहीं जानने के कारण वो नाश हो गई। इसलिए व्यवस्था की किताब उन बातों को दोहरा रही है। 40 साल परमेश्वर ने क्या किया वो भी चेतावनी दे रहा है, और परमेश्वर ने क्या क्या वाचा बांधी थी, क्या क्या कहा था उनको, वो फिर से इस जनरेशन को बता रहा है। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, 10 आज्ञाओं को फिर से मूसा उनको बता रहा है। और पहली ही आज्ञा क्या है? तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मान। मतलब बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरे तुल्य किसी को नहीं समझना। हम पिछले दिनों सीख रहे थे, परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट करके दिया। एकमात्र सच्चे परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट कर दिया, समय समय पर थोड़ा थोड़ा। वो स्वयंभू है, वो सृष्टि का रचेता है, वो पापों से छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला है। और त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर तो नए नियम में हमें खुलकर मिला। इजरायलियों को त्रिएक करके नहीं मिला था, नहीं तो यीशु को कभी क्रूस पर न चढ़ाते। इजरायलियों को परमेश्वर ने त्रिएक तब करके प्रकट नहीं किया। हाँ, काम तो परमेश्वर शुरू से ही, जगत की उत्पत्ति से ही त्रिएकत्व में, उस एकता में कर रहा है। एक में तीन है, तीन है तो भी एक है। हम पिछले दिनों सीख रहे थे, इजरायलियों पर ऐसे प्रकट नहीं किया जैसे मुझ पर और आप पर किया। तो इजरायलियों ने तो मन्ना खाया और वो खाकर क्या हो गए, मर गए। हमें मन्ना नहीं दिया, हमें जीवन की क्या दी, रोटी दी। स्वयं यीशु हमारे लिए जीवन की रोटी बना। यीशु स्वयं हमारे लिए वो मन्ना है जिसे खाकर फिर कोई मरे। जिसने खा लिया, जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया, जिसने यीशु पर विश्वास कर लिया, वो कभी नहीं मरेगा। मन्ना खाने वाले क्या हो गए, चट्टान से पानी पीने वाले क्या हो गए, मर गए। लेकिन कौन नहीं मरेगा, जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया, रोटी के रूप में, जीवन के रूप में, प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, छुड़ाने वाले के रूप में, जिसने यीशु को क्या कर लिया, अपने जीवन का प्रभु स्वीकार कर लिया, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति करके जिसने स्वीकार कर लिया, वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा, कभी वो मरेगा। हमें परमेश्वर ने सर्वोच्च दिया है। हम भी पहले सूरों का खाना खाने वाले थे। हम सोचकर चल रहे थे शायद इससे ही पेट भरता हुआ, लेकिन जिस दिन प्रभु ने हमारी आंखें खोल ली, हम अपने आपे में आए, उस दिन हमें पता चला हम तो सूरों का क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जीवन की रोटी नहीं थी वो, जो भी हम कर रहे थे जब हम जाती थे। क्या है परमेश्वर की दृष्टि में, यीशु मसीह है वो जीवन की रोटी। जब हम इधर परमेश्वर उनको पहली ही आज्ञा क्या दे रहा है, जो हर एक इजरायली ने जानना बहुत जरूरी है। इजरायली ने ही नहीं, हम नए नियम के विश्वासियों को भी जानना बहुत जरूरी है। तो पहली आज्ञा, इस पर ध्यान देते हुए चलेंगे। 10 आज्ञा में जब हम पहली आज्ञा देखते हैं, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मान। मतलब परमेश्वर बता रहा है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले आपने समझना है, मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी में से, लोहे के भट्टे से छुड़ा कर लाया। जब कोई छुड़ाने वाला नहीं था, उस समय मैं तेरा क्या बना हूँ, छुड़ाने वाला बना। वायदे दिए हैं, प्रतिज्ञाएं दी हैं, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आप निर्गमन 19 अध्याय फिर से आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर जब सिनाई पर लाया था और परमेश्वर ने इनसे वायदे किए, परमेश्वर ने इनसे वाचा बांधी, परमेश्वर ने इनके ऊपर अपने आप को प्रकट किया। ये सिनाई से भाग रहे थे दूर, लेकिन परमेश्वर इनसे हर एक से बात कर रहा था।
आखिर में इन्होंने कहा मूसा हमसे बात करे, परमेश्वर हमसे बात ना करे। जिसके अंदर पाप है वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता। उनके लिए बलिदान तो थे, उन्होंने बलिदान तो चढ़ाए थे मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन वो बलिदान उनको पाप से आजाद नहीं करता था, इसलिए कोई परमेश्वर की उपस्थिति में आ नहीं सकता था। लेकिन हमारे लिए सिर्फ बलिदान दिया गया है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों से जिनको उद्धार दिया उनसे पहले ही शर्त परमेश्वर की क्या है? तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मान। मतलब मेरा स्थान किसी और को ना देना, मतलब मेरे समान किसी को समझ नहीं लेना। मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा एकमात्र हूँ। मतलब दो नहीं है, तीन नहीं है, मेरे तुल्य कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है। हम सब वचनों में जा नहीं रहे क्योंकि हमने पिछले दिनों ये वचन पढ़े। तो परमेश्वर बता रहा है कि मैं तेरे जीवन का मालिक हूँ, मैं तेरे जीवन का स्वामी हूँ। तूने इस बात को समझ कर चलना। क्या समझ कर चलना है? तो हमने समझना है मेरे जीवन का मालिक कौन है, मेरे जीवन का स्वामी कौन है। अगर यीशु मसीह है, अगर परमेश्वर है, तो फिर मतलब हम क्या नहीं करेंगे? उसके बराबर किसी को समझने की भूल ना करेंगे, उसका स्थान किसी को नहीं देंगे, परमेश्वर को उसका स्थान देंगे। तो हम चेक कर सकते हैं, इजरायलियों के लिए भी था, ये हमारे लिए भी था। मेरे जीवन में सबसे मुख्य स्थान, मेरे जीवन में सबसे मुख्य प्रेम, मेरा परम मित्र कौन है, मेरा प्रभु कौन है, कर कर हम अपने जीवनों को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। पहली आज्ञा में परमेश्वर यही बता रहा है कि पहले मुझे समझ ले मैं कौन, छुड़ाने वाला, विश्वास योग्य हूँ, प्रेमी हूँ, अनुग्रहकारी हूँ, दयालु हूँ, लेकिन उसके साथ साथ क्या भी हूँ? क्या भी उसके साथ साथ परमेश्वर न्यायी भी है। 40 साल जिन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को याद नहीं रखा, बुड़बुड़ाए, बेवफा हो गए, वो सब क्या भी हो गए? नाश भी हो गए। तो परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करके दे रहे हैं? परमेश्वर एकमात्र है। उस परमेश्वर का स्थान मेरे और आपके जीवन में ऊंचे पर होना है। सबसे बढ़कर हमने किससे प्रेम करना है? प्रभु से प्रेम कर। हम इस समाज में से आते हैं जिस समाज में माँ बाप को परमेश्वर से ज्यादा आदर समझे जाते। आज भी जो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं ना, हम कभी उनको वचन बताते हैं तो वो यही कहते हैं, भाई साहब हमारे तो परमेश्वर हमारे माँ बाप हैं, हमारा तो परमेश्वर हमारा धर्म है, हमारा तो परमेश्वर हमारा कर्म है। मतलब क्या सोच है लोगों की? बहुत सारे लोगों की सोच है, बोले किसने देखा परमेश्वर? पैसा है तो आनंद है, पैसा हो तो सब कुछ है। पैसा ही क्या है? परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर का स्थान किसको दिया हुआ है? पैसे को, धन को, परिवार को, माँ बाप को। आपको मालूम है जब परमेश्वर ये 10 आज्ञाएं दे रहे तो 5वीं आज्ञा है माँ बाप का क्या करना? आदर करना। लेकिन परमेश्वर का स्थान मनुष्य के जीवन में कैसा होना चाहिए, कितने स्थान पर होना चाहिए, वो परमेश्वर प्रकट कर कर दे रहा है। मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर कर कर नहीं मानना। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 से और 6 तक हम पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हाँ देखना, इधर इस वचन को आप प्रार्थना के को हमने बहुत बार वचन पढ़ा, लेकिन प्रार्थना के साथ ध्यान से समझ। पहले का जीवन अंधेरा है, अनाज्ञाकारी है, एक दुष्ट के बस में चलता है इंसान और मुर्दा दशा में था। दिक्कत उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों में क्या थे? मरे हुए। और आगे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे। मतलब पहले हम क्या थे? इस संसार की रीति पर चलते थे, संसार के सदृश्य थे, संसार में की वस्तुओं को, रिश्तों को हम भगवान मानकर, परमेश्वर मानकर चलते थे। बुद्धि क्या थी? अंधेरी थी। और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते मतलब थे। एक आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, शैतान था, अंधकार का हाकिम था, जो हमें क्या कर रहा था? चला रहा था। उद्धार पाया नहीं है तो अभी भी इसी दशा में है। हमने समझना है, अगर अभी तक विश्वास करने से काफी बात नहीं बनती है। नया जन्म पाना है, जिलाए जाना है,
इधर लिखा है तुम जो अपने पापों अपराधों में मरे थे, तुम्हें को परमेश्वर ने जिलाया है। तुम पहले क्या थे कर कर बता रहा है। एक एक इधर लिख सकते हैं, पहले मैं क्या था। अगर नया जन्म पाया तभी, अगर नया जन्म नहीं पाया तो अभी आप उस लिस्ट में अपने आप को समझना है, मैं आत्मा में मरा हुआ। विश्वास करने से बात नहीं बनती है। निकोदेमुस विश्वासी है, अच्छा बाइबल को पढ़ने वाला है। जब कोई विश्वास नहीं कर रहे यीशु पर, उस समय वो रात को यीशु के पास आया और यीशु पर अच्छा विश्वास करने वाला है। लेकिन यीशु ने साफ साफ कहा, निकोदेमुस ये बातें अच्छी हैं, लेकिन मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लेता तो स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं कर सकता। तो नए जन्मे हुओं को बताया जा रहा है कि तुम पहले क्या थे। जिन्होंने अभी तक नया जन्म नहीं पाया, मेरे प्यारे भाई बहनों, ने समझना है अभी उस लिस्ट में ही है। आत्मा में जिस दिन जीवन आ गया, अपने आपे में जिस दिन आ गए, तो फिर हम किधर होंगे? हम उसी दिन मसीह में सनते जाएंगे, देर नहीं करेंगे। अभी जंगली जैतून में सनते हुए हैं तो किसके चलाए चलते हैं? एक आत्मा काम कर रही है संसार में, जंगली जैतून में एक आत्मा काम कर रही है। उधर पाप का राज है, उधर मृत्यु क्या कर रही है? राज कर रही है। हम हो सकता है रोज प्रार्थना में आ रहे हो, हम हो सकता है गीत भी गा रहे हो, लेकिन अगर अभी तक नया जन्म नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, तो हम किस कैटेगरी में हैं? उसी कैटेगरी में हैं जो अपनी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज भी आज्ञा न मानने वालों में काम कर रहा है। तो एक व्यक्ति कब आज्ञाकारी बनता है? अपने पापों को मानकर, पापों से मन फिराकर, यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करके जब बपतिस्मा लेता, उसके पीछे चलने का समर्पण करता है, वो है आज्ञाकारी, वो है आज्ञा मानने वाला। उधर से शैतान फिर क्या नहीं करता? उधर काम नहीं करता। लेकिन अगर उद्धार नहीं पाया तो आज भी कौन काम करता है? जन्म ही से हम आज्ञा न मानने वाले हैं। परमेश्वर की आज्ञा, माँ बाप की आज्ञा मानते होंगे शायद, अपने गुरुओं की आज्ञा मानते होंगे शायद, अपने भाई बहनों की आज्ञा मानते होंगे शायद। हम बहुत भले होंगे, अच्छे होंगे, धर्मी होंगे, लेकिन वचन कहता है सौभाग्य से हम अनाज्ञाकारी हैं, हम परमेश्वर के बैरी हैं, हम पापों में मरे हुए हैं, जीवन से कटे हुए हैं। पहले के जीवन में और मसीह में आने के बाद जीवन में जमीन और आसमान का क्या आता है? पर अब ये जिलाया गया है, अब ये अपने आपे में आया है, अब इसने छुटकारा पाया है, अब इसको जीवन की क्या मिल गई? रोशनी, जीवन की रोटी, जीवन का मार्ग मिल गया, सच्चा परमेश्वर मिल गया। तो हमने समझना है आगे, जिनमें हम भी सब के सब पहले हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे। किस में दिन बिताते थे? पहले जब तक एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ, किस में जीवन बिताता है? अपने शरीर की लालसाओं में जीवन बिताता है, अपनी मनमर्जी से चलता है। हो सकता है प्रार्थना में आ गया, चलो फिर सप्ताह पर अपनी मर्जी से चलेंगे। आपको मालूम है इंसान भक्ति करने वाला है जन्म से। दुनिया भक्ति कर रही है, एक दिन भक्ति करते हैं, 2 दिन भक्ति करते हैं, लेकिन चलते किसकी मर्जी से हैं? अपनी मर्जी से तो चलते हैं। तो इजरायलियों को परमेश्वर बता रहा है, हमें भी मेरे प्यारे भाई बहनों सीखना है। इधर वचन कह रहा है, कलीसिया को पौलुस बता रहा है, तुम पहले क्या थे? मुर्दा थे। पहले क्या थे? उस आत्मा के चलाए चलते थे। पहले क्या थे? संसार की रीति पर चलने वाले थे। पहले क्या थे? अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। और आगे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। यानी कि एक जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो अपने शरीर की और अपने मन की इच्छा को क्या करता है? पूरी करता है। परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करता। परमेश्वर पर विश्वास कर लेना, बपतिस्मा ले लेना बहुत आसान है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना आसान नहीं है। पापी के लिए तो कतई भी नहीं हो सकता। हाँ, उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति में ये समर्पण आता है। मुक्ति पाने के बाद, सत्य को जानने के बाद एक व्यक्ति में फिर ये समर्पण आता है, क्योंकि सोच बदल गई, मन परिवर्तन हो गया, जिलाया गया है, अपने आपे में आया है, छुटकारा पाया है।
आगे पढ़िए। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, हाँ, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, अनुग्रह से, हमारी भक्ति से नहीं हुआ। आगे जब आप पढ़ेंगे, हमारे कर्मों से नहीं हुआ, हमारे खुद के प्रयासों से नहीं, ये परमेश्वर का दान है, मतलब गिफ्ट है। मतलब हमें पहले परमेश्वर होश में लाया, हमें मालूम चला कि हम पापी और अपराधी हैं, हम गुनहगार हैं, परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। पवित्र आत्मा ने हमारा मन खोला, क्रूस के संदेश ने हमारे जीवन में काम किया कि यीशु हम पापियों के लिए क्रूस पर मरा है। यानी कि सारा काम कौन कर रहा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन, इन्होंने मिलकर क्या किया? हमारा उद्धार किया और स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठा दिया, परमेश्वर के घराने में हमें ले आया। उस जंगली जैतून से जिसका जलाया जाना निश्चित है, उसमें से काट कर उसने हमें अपने में साँट लिया। सच्ची दाखलता की डालियां कर कर अपने में हमें क्या कर लिया? साँट लिया, ताकि हम भी क्या करें? जैसा मसीह का स्वभाव है, जैसा मसीह का जीवन है, ऐसा हम भी उस स्वभाव में बढ़े। संसार की रीति पर अब नहीं चलना, संसार के सदृश अब नहीं बनना। जैसे परमेश्वर का दास इजरायलियों को बोल रहा है कि ये जो पीढ़ी नाश होगी, उनके नाश होने का कारण क्या ही था? कि उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान नहीं दिया। उन्होंने परमेश्वर को अपने सुख का, अपने आनंद का मूल नहीं जाना। बादल की छाया में चलना उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं थी। स्वर्ग से मन्ना खाना कोई उनके लिए खुशी की बात नहीं थी। उनके लिए मिस्र के खीरे खरबूजे खाना आनंद था। उनका आनंद किसमें नहीं था? स्वर्ग की रोटी दिया उसमें थोड़ा था, चट्टान से पानी पिलाया उसमें थोड़ा था। बादल की छाया है, बीच में परमेश्वर चल रहा है। समुद्र किसी को रास्ता नहीं देता, परमेश्वर ने उधर से रास्ता बनाया। अक्सर इंसान बोलता है आकाश से थोड़ा टपकेगा, परमेश्वर ने आकाश टपकाया। कितनी भलाइयां करी, जहाँ से कोई छुड़ा नहीं सकता था, जहाँ से कोई बचा नहीं सकता था। मुझे और आपको भी तो परमेश्वर ने ऐसे बचाया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सुख का मूल क्या है? मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान किसको है? मैं किसे सबसे बढ़कर प्यार करता हूँ? क्या परमेश्वर को करता हूँ? क्या परमेश्वर से बढ़कर मैं खुद को स्थान देता हूँ, रिश्तों को स्थान देता हूँ, या नौकरी को स्थान देता हूँ? मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी स्थान किसका है? हम सोच सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का है, परिवार का है। मेरे जीवन में मतलब जो मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहूंगा। मतलब आपको मालूम है पहली आज्ञा हम कब तोड़ते हैं? जिसे भी हम परमेश्वर से बढ़कर प्यार करते हैं, चाहे वो रिश्ता हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, धन हो सकता है, नौकरी हो सकती है, या मैं अपने आप से भी अगर ज्यादा प्यार करता हूँ परमेश्वर से बढ़कर, अगर मैं परमेश्वर के लिए बलिदान होने का भी समर्पण नहीं रखता, तो फिर अपने आप से मैं क्या करता हूँ? आपको मालूम है जब पतरस को कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा रहा था, लेकिन जब जान क्या बात आई, बस इतना ही बोल रहा था, ये भी इसके साथ था। क्रूस पर नहीं चढ़ा रहे थे कोई पतरस को, लेकिन जान प्यारी थी। परमेश्वर प्यारा नहीं था, प्रभु प्यारा नहीं था। कौन प्यारा था? जान प्यारी थी। यहूदा को क्या प्यारा था? पैसा प्यारा था। यहूदा ने आखिर में यीशु को बेच दिया। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, भलाइयां चखी, लेकिन आखिर में फांसी लगाकर क्या हो गया? क्योंकि किससे प्यार था? भाई जिससे प्यार है ना, उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दें। बहुत सारे लोग किसी रिश्ते को प्यार करते हैं। कितने समाचारों में हमें सुनने को मिलता है, लड़के ने लड़की के लिए अपनी जान दे दी, लड़की ने लड़के के लिए, किसी ने माँ बाप के लिए, किसी ने धर्म के लिए, किसी ने मतलब क्या हो गया? उनके लिए कुर्बान हो गए। अगर संसार का प्यार इतना मजबूत है तो परमेश्वर का प्यार कितना मजबूत होगा। जब पतरस ने ये प्यार को पहचाना, जब पतरस ने इस विषय को पहचाना, तब सचमुच जब पतरस को क्रूस पर लटकाया जा रहा था, तो वो कह रहा है कि मुझे सीधा नहीं, मुझे उल्टा करके लटका, मैं मेरे प्रभु के पांव को चूमते हुए जाना चाहता। मतलब कोई भी चीज उनको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाई। पौलुस कहता है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता? चैलेंज दे रहा है। कोई रिश्ता नहीं कर सकता, कोई भूख नहीं कर सकती, कोई नंगाई, कोई तलवार, कोई स्वर्गदूत। आप रोमियो 8 अध्याय और 35 से 49 तक जब आप पढ़ोगे तो उधर चैलेंज कर रहा है पौलुस। मतलब परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है, हमें कोई मौत भी क्या नहीं कर सकती, अलग नहीं। ये इतना गहरा प्रेम, मतलब
परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान है। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में ऊंचे पर नहीं, वचन में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सबसे पहली आयत में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर, उसके बाद सृष्टि है, आदि में परमेश्वर। तो वो संदेश है कि परमेश्वर का स्थान सबसे पहला होना है। तो हम अपने जीवन को चेक करें, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान है? अगर किसी और को है तो वो क्या है? मेरे लिए मूर्ति है। मैंने दूसरा परमेश्वर बनाकर रखा हुआ है। परमेश्वर एक मात्र है, लेकिन मैंने उसके बराबर में किसी और को भी क्या करके रखा हुआ है? बिठाकर रखा हुआ है, समझ के रखा हुआ है। तो इस करके हमारी सोच में, हमारे व्यवहारों में, हमारी बातों में, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बातें आनी है, ये समझ आनी है हमें कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, अपना आत्मा दिया, अपने दास दिए, अपने वायदे प्रतिज्ञाएं दी, अपना लहू देकर मुझे धर्मी ठहराया, मुझे छुड़ाया, धोया, शुद्ध किया। और परमेश्वर का स्थान मेरे जीवन में कोई और ले नहीं सकता है। संसार में बहुत सारे ईश्वर क्यों आ गए? पहली आज्ञा संसार ने तोड़ी है। आज कितने परमेश्वर मान लिए दुनिया? मानव जाति। देखो बाइबल क्या कहती है? आदि में परमेश्वर, सबसे पहले परमेश्वर है, फिर सृष्टि है, फिर संबंध है। लेकिन इंसान ने क्या कर लिया? पहली ही आज्ञा तोड़ दी। आज अनेकों परमेश्वर माने जाते, करोड़ों के हिसाब से परमेश्वर माने जाते, परंतु जब मैं और आप सचमुच में जब होश में लाए गए, हमारी जब आंखें खोली गई, अब हम परमेश्वर का स्थान किसको देते? क्या परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को है? क्या परमेश्वर का आदर परमेश्वर को है? हमने अपने जीवन को क्या करना है? चेक करना है। अभी प्रार्थना करेंगे। याकूब की पत्री 2 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ें। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। हाँ, वचन कहता है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है और ये विश्वास करके तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। दुष्ट आत्मा भी क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। और क्या भी करते हैं? थरथराते भी। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ। मतलब अगर मेरे जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान है तो मेरे कामों में दिखेगा। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही सृजनहार है और उससे डरती हैं, उसका भय मानती हैं। आपको मालूम है शैतान भी किससे डरता है? हर चीज सृष्टि परमेश्वर का भय मानती है, परमेश्वर को मतलब आदर करती है। सृष्टि भी परमेश्वर की महिमा कर रही है, आदर कर रही है, क्योंकि परमेश्वर के सिवा और कोई इस आदर के, इस महिमा के, इस स्थान के क्या नहीं है? योग्य नहीं है। अगर हमें छोड़ने की बात आए, एक तरफ परमेश्वर हो और एक तरफ संसार हो, तो किसको छोड़ देंगे, किसको पकड़ेंगे? संसार को छोड़ देंगे। परमेश्वर ऐसे कई बार मौके आने देगा कि मुझे स्थान है या किसी रिश्ते को स्थान। कई बार परमेश्वर क्या आने, 2 मार्ग हमारे साथ। जैसे शुरू में हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या रखा? 2 पेड़ लगाए, मेरी इच्छा या तेरी इच्छा में चल सकता है लेकिन मौत है। अगर मेरी इच्छा है तो जीवन है, और जीवन में क्या नहीं आएगी? कभी उदासी नहीं आएगी, निराशा नहीं आएगी, मौत नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। लेकिन इंसान ने क्या कर लिया? उसका चुनाव कर लिया। किसका? अपनी मर्जी से चल। अब मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। इस करके मानव जाति भटक गई, आदम भटक गया। हम उसी आदम में से आए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आखिरी आदम यीशु मसीह में जब हम सांटे गए हैं, सच्ची दाखलता में जब हम सांटे गए हैं, तो हमारी सोच में क्या आना है? अब हमने परमेश्वर को क्या करना है? परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना है। पहले उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। हमारे जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर को होनी है, उसके बाद है संबंध। और आपको मालूम है, जब हमारे जीवन में ये क्रम होगा, जब परमेश्वर को प्यार करेंगे, जब परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देंगे, तो परिवार में भी, समाज में भी, हम सब से हमारा फिर क्या रहेगा? मेल जोल और प्रेम रहेगा। जो कहता है मेरा परमेश्वर से प्रेम है और भाइयों से बैर है, लोगों से बैर है, लोगों से झगड़ा है, तो फिर वास्तव में वो अभी तक किसको नहीं जानता? परमेश्वर को जानता नहीं। परमेश्वर को जो जानता है वो लोगों से भी क्या करता है? क्योंकि व्यवस्था का पूरा सार ये है, तू अपने परमेश्वर को कैसे प्रेम करना? आधे मन से नहीं, पूरे मन से। देखो मत्ती 22 का 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन,
तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारे प्राण और अपनी बुद्धि, अपनी सारी बुद्धि और के अपनी साथ सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। के साथ प्रेम रख। और भी दूसरी क्या है? तो पहली तो आज्ञा ये है, दूसरी क्या भी है? दूसरों से भी क्या कर? प्रेम रख। अपने समान, परमेश्वर के समान नहीं, अपने समान। परमेश्वर को पहला स्थान है, मतलब काम को नहीं, रिश्ते को नहीं। हाँ, अगर परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान है, परमेश्वर को पूरे दिल से पूरे मन से प्यार है, तो प्यार किससे भी होगा? लोगों से भी होगा, शत्रुओं से भी होगा, बैरियों से भी होगा, मारने वालों से भी होगा, सताने वालों से भी होगा, लूटने वालों से भी होगा, जो झगड़ा करने वाले पड़ोसी हैं उनसे भी क्या होगा? नफरत नहीं होगी, बैर नहीं होगा। क्योंकि जो बैर रखकर, वचन कहता है जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, उसमें जीवन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है यही है वो मुख्य विषय। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर को हम प्रेम करें, परमेश्वर को परमेश्वर का आदर, उसका स्थान दें, हमारी प्राथमिकता परमेश्वर हो, हमारे जीवन के सिंहासन पर अगर परमेश्वर हो, तो सारी चीजों में क्या रहेगा? क्रम रहेगा। दूसरों से प्रेम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम नहीं है। दूसरों का आदर क्यों नहीं हमसे होता? क्योंकि परमेश्वर का आदर नहीं है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को चाहने वाला व्यक्ति इंसान से क्या नहीं कर सकता? बैर रखकर चल नहीं सकता, नफरत रखकर चल नहीं सकता, कड़वाहट के साथ चल नहीं सकता। हमें समझ निर्गमन 20 अध्याय 1 से 3। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आमीन। मतलब परमेश्वर को छोड़ और किसी को क्या नहीं मानना? परमेश्वर, ईश्वर नहीं। परमेश्वर का स्थान किसी को नहीं देना। परमेश्वर वो है, न केवल उसने हमें सृजा है, बनाया है, बल्कि उसने हमें छुड़ाया है। जो प्यार वो हमें करता है कोई और नहीं कर सकता। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सप्ताह के पहले दिन में हम अपने जीवनों को जानते हैं। मेरे जीवन में पहले स्थान पर कौन है? परमेश्वर को मैंने कौन सा स्थान दिया है? परमेश्वर को मैं कितना प्रेम करता हूँ? आइए हम प्रार्थना के साथ अपने जीवनों को जांचें। परमेश्वर को मेरे जीवन में कितना स्थान, कितना प्रेम है। मैं तेरा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे मिस्र देश से, गुलामी के देश से छुड़ा कर लेकर आया, ताकि तू मेरी प्रजा हो। सिनाई पर लाकर परमेश्वर ने वाचा बांधी, उकाब की नाई अपने परों पर उठा कर लेकर आए। जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी, जहाँ से कोई आशा नहीं थी छुटकारे की, आदम में थे हम, परमेश्वर के दंड के अधीन है, हमें कोई आशा ही नहीं थी उद्धार की। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जहाँ से कोई आशा उम्मीद नहीं थी वहां से हमें छुड़ा कर लेकर आया। पहले हम मुर्दा थे, पहले हम मन की इच्छा पूरी करते थे, पहले हम शरीर की लालसाओं में जीवन व्यतीत करते थे, पहले हम उस आत्मा के चलाए चलते थे जो आज भी आज्ञा नहीं मानने वालों में काम करता है। आज हम किसके चलाए चलते? उद्धार पाए लोगों को परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, ताकि परमेश्वर की आत्मा के चलाए चले। पहले हम उस आत्मा के अनुसार चलते थे, लेकिन अभी किसके अनुसार चलते हैं? पहले हम संसार के सदृश्य थे, संसार की रीति पर चलते थे, लेकिन वचन कहता है, हे मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण कराकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने आप को, अपने शरीरों को, देहों को भी परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता करके बलिदान करो। यही तुम्हारी आत्मिक सेना। इस संसार के सदृश्य ना बनो। आइए हम अपने प्रभु के सदृश्य बनो। हम सब भी प्रार्थना कर सकते हैं, इस वचन के अनुसार अपने आप को जांच सकते हैं। मेरे जीवन में प्राथमिकता किसको है? मेरे जीवन में सबसे बढ़कर प्रेम और वो जगह, वो आदर किसको? प्रार्थना।